सऊदी अरब के रहायशी एक शख्स ने ख्वाब देखा कि एक शख्स इससे कह रहा था इस फ़ोन नंबर पर राब्ता करो और फलां शख्स को उम्रा कराओ। फ़ोन नंबर बड़ा वाज़ेह था। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर इसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास गया और इसे बताया। इमाम मस्जिद ने कहा, फ़ोन नंबर याद है तो फिर इस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। अगले रोज़ उस शख्स ने ख्वाब में बतलाया हुआ नंबर डायल किया। जिस शख्स ने फ़ोन उठाया इससे ज़रूरी तारुफ के बाद उसने कहा, मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। जिस आदमी को उसने फ़ोन किया वो ज़ोर से हंसा और कहने लगा, कौन से उम्रा की बात करते हो? मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज नमाज भी अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। जिस शख्स ने ख्वाब देखा था वो इससे इसरार करने लगा। इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर लेकर आओगे और तमाम तरह खर्चात तुम्हारे ही जिम्मा होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो ख्वाब वाले शख्स ने देखा कि वाकई वो शक्ल व सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। इसके चेहरे से अयं था कि वो शराबी है और नमाज कम ही पढ़ता है। इसे बड़ा तअज्जुब हुआ कि ये वो ही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों शख्स मक्का मुकर्रमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मिक़ात पर पहुंचे तो इन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। इन्होंने बीतल का तवाफ किया। मकाम इब्राहीम पर 2 रुकत नमाज अदा की, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की। अपने सरों को मनडुई और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो वो शख्स जो बहुत कोशिश से उम्रा करने पर आमादा हुआ था कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रुकत नफल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। इसे क्या इतराज़ होता? उसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। इसने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिया। जब सजदा में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो उसके दोस्त ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो इस पर इंकिशाफ हुआ कि इसके साथी की रूह हालत सजदा ही में परवाज कर चुकी थी। अपने साथी की मौत पर उसे बड़ा रशक आया और वो रो पड़ा कि ये तो हस्ने खातिमा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती, ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ही ये बातें कर रहा था। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और एहराम पहना कर हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान उसकी वफ़ात की इत्तला रियाज इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। ख्वाब देखने वाले शख्स ने अपने वदा के मुताबिक इसकी मैयत को रियाज पहुंचा दिया, जहां उसे दफन कर दिया गया। चंद अय्याम गुजरने के बाद ख्वाब देखने वाले शख्स ने इस फौत होने वाले की बेवा को फ़ोन किया। तज़ियत के बाद उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी नेकी या आदत थी कि उसका अंजाम सकदर उम्दा हुआ। इसे हरम काबा में सजदा की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई तुम दुरुस्त कहते हो, मेरा खावनद कोई अच्छा आदमी ना था। उसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोज़ा भी छोड़ रखा था और शराब पीने का आदी था। मैं इसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर इसकी एक आदत ये थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शौहर रोजाना बाजार जाता तो जहां अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता वो इस बेवा और इसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और इसके दरवाजे पर रखकर उसे आवाज देता कि मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और साथ मेरे खावनत के लिए दुआ करती, अल्लाह तुम्हारा खातिमा बिलखैर करे। क़ारीन कराम, इस तरह इस बेवा की दुआ अल्लाह ताली ने कबूल फरमा ली और इस शराबी का इतने उम्दा तरीके पर खातिमा हुआ कि इस पर हर मुसलमान को रशक आता है।